हेलो हेलो, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले BUMS जो कोर्स होता है उसका स्कोप और उसमें क्या सैलरी मिलती है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है थोड़ी रिसर्च करके आप सभी लोग के लिए, जिसमें कि मैं आपके जो BUMS कोर्स है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो यूनानी मेडिसिन का जो कोर्स है इसमें किस तरीके से स्कोप है और इसके कौन कौन से कॉलेजेस हमारे इंडिया में अवेलेबल है ये कोर्स करने के लिए। इसकी मास्टर डिग्री करने के बाद क्या सैलरी होती है और ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर रिसर्च करा आप सभी लोग के लिए, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो कोर्स है BUMS का क्या ये आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपना। आपको पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो BUMS का कोर्स है, जो यूनानी का जो कोर्स है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि ये जो यूनानी मेडिसिन है क्या है। ये जो है मुस्लिम डायनेस्टी ने बनाई थी ये जो यूनानी मेडिसिन है। और आपको बता दूं कि ये 5 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, मतलब जैसे जो दूसरे कोर्स होते हैं MBBS और जो दूसरे कोर्स होते हैं उसी तरीके से प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है BUMS का भी, जो यूनानी मेडिसिन का कोर्स है। और जो साफ़ी मेडिसिन आपने सुनी होगी वो भी यूनानी मेडिसिन के थ्रू ही बनी हुई है। जो साफ़ी मेडिसिन आती है बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, तो वो भी यूनानी मेडिसिन के थ्रू ही बनी हुई है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, इसमें स्कोप आप बताइए, उसमें जॉब्स कौन सी लगती है। तो आपको सबसे पहले मैं आपकी इसके जो सैलरीज है वो उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो आपको ये जो डाटा है मैंने काफ़ी सारे रिसर्च करके निकाला है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स और उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड करा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपकी सैलरी होती है वो शुरुआत में जो सैलरी होती है काफ़ी कम होती है, अराउंड 15,000 to 16,000। बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की जॉब्स आती है। कुछ ऑफिसर लेवल की जॉब आती है, कुछ जूनियर लेवल की जॉब आती है, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके का वहाँ पर सैलरी स्कोप रहता है। ठीक है, मिडिल लेवल जॉब्स, हायर लेवल जॉब्स। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। द सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रेंजेस फ्रॉम 69,000 to 70,000। तो ये जो सैलरी है यूनानी मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मिलती है। आपको पता है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपको इतनी सैलरी आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द पे स्केल ऑफ यूनानी मेडिकल ऑफिसर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेंजेस फ्रॉम 15,600। ये जो ग्रेड पे होता है ना, तो ये उस पे में आता है, मतलब आपकी जो इन एंड सैलरी आएगी वो अराउंड 70,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने सैलरी के बारे में, स्कोप के बारे में डिस्कस करा गवर्नमेंट में। बट प्राइवेट में अगर देखें तो प्राइवेट में थोड़ा अलग सीन है। यहाँ पर आपको प्राइवेट में जो जॉब्स देखने मिलती है, अब यूनानी क्लिनिक्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो अभी तो थोड़ा सा इसमें अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा अभी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्कोप में इसका थोड़ा अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी मिलती है वो 20 to 25,000 के आसपास मिलती है। बिकॉज शुरुआत में आपको कोई भी इतना ज़्यादा 50,000 या 60,000 रुपीज़ एकदम से नहीं देगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सैलरी में हाइक देखने मिल सकता है। आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर जो यूनानी मेडिसिन है, जो भी ये कोर्स करते हैं, उन लोग को एक्चुअली मैं वहाँ पर आपको बता दूं कि जो एलोपैथी ड्रग्स होते हैं वो भी प्रेस्क्राइब करने की परमिशन होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये परमिशन है कि वो लोग ह्यूमन मेडिसिन जो हम MBBS डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी कर सकते हैं प्रिस्क्राइब। बट काफ़ी सारे स्टेट में लीगल नहीं है। सो आपको देखना है कि आपके स्टेट में क्या कंडीशन है अभी। आपको बता दूं कि ये जो यूनानी मेडिसिन है इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी है कि इसमें जॉब नहीं लगती, और ये जो मेडिसिन है क्या ये आगे 20 साल बाद काम करेगी या फिर क्या होगा इसका। तो ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाती है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, है ना। अगर आप एक हाईली पोल्यूटेड जगह में प्रैक्टिस करते हैं ये वाला कोर्स करने के बाद, तो हो सकता है कि आपकी जो क्लिनिक है उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिखने मिले और आपका बहुत अच्छा एक तरीके से करियर सेटल हो सकता है। इसके बाद में आपको एक एवरेज सैलरी की हमने बात करी अभी। जूनियर लेवल सैलरी अलग होती है और सीनियर लेवल, मतलब आपको जैसे जैसे आप जो है कोर्स करते जाएंगे तो आपको सैलरी में इंक्रीज देखने मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये वाला प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। एक मिनट, जस्ट मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है इतने सारे आपका स्कोप है। मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से अपने यूनानी के, और सीनियर लेवल, मिडिल लेवल, इस तरीके से अलग अलग लेवल्स होते हैं इसमें। जैसे जैसे आपका स्कोप बढ़ता है तो वैसे वैसे आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, यूनानी जो मेडिसिन है इसका अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एक तरीके से डाटा है ये कि जो यूनानी जो मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट देखने मिलता है। बट ये आपको जो एक बार पता करना पड़ेगा आपके पर्सनल लेवल पर, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है ये डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पर कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है,
बिकॉज अगर आप देखेंगे जो यूएई के जो देश है वहाँ पर अभी भी सैलरी काफ़ी कम है, बट यूएस और जो यूएसए है वहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो क्लिनिक्स अगर आप खोलते हैं, अगर आपका पर्सनल क्लिनिक होता है तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू कोई जॉब। बिकॉज जॉब में जो एक लिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप यूनानी मेडिसिन के थ्रू अच्छा क्लिनिक चला सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है ये कोर्स करने के बाद। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जो यूनानी मेडिकल मतलब कॉलेजेस है, वो आपकी लिस्ट में आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा रिसर्च में भी आप जा सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसमें काफ़ी सारा फंडिंग कर रही है, तो आप लोग इसकी रिसर्च में भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले जो बैचलर का कोर्स है वो कंप्लीट करना है, फिर मास्टर्स का कोर्स करना है और फिर पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिसर्च में जा सकते हैं यूनानी मेडिसिन में। और आपको बता दूं कि ये जो एक ग्रोइंग फील्ड है, अभी आप बोल सकते हैं कि इसमें अभी एक तरीके से सैचुरेशन आया नहीं है। काफ़ी सारे लोग को लगा कि अभी ये इस मेडिसिन में जाने का फ़ायदा है या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि अभी आने वाले 2 से 3 साल या 4 साल तक आप बोल सकते हैं कि इसमें एक विंडो ओपन है जहाँ पर कि अभी एक अवेलेबिलिटी है, बिकॉज उसके बाद इसमें भी सैचुरेशन आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बार मैं कॉलेजेस के नाम बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पर कॉलेजेस इसके अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश में जैसे आप देख सकते हैं कॉलेज है, 2 कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, बिहार में भी कॉलेज है, आप देख सकते हैं। आप जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ में कॉलेजेस है, दिल्ली में कॉलेज है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और कर्नाटका में कॉलेज है। इसकी एंट्रेंस वगैरह कैसे होती है आपको कॉलेज में जा करके पता चलेगा। जैसे जो मध्य प्रदेश का जो कॉलेज है, तो आपको ये मध्य प्रदेश के कॉलेज से एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर कैसे यहाँ पर एंट्रेंस होती है। आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनको अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको वो लोग पूरा गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जामिनेशंस होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है। बिकॉज आपको बता दूं कि इसकी कोई ऐसी कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेज जो है वो नीट के मार्क्स, जो एमबीबीएस की जो एग्ज़ाम होती है नीट, उसके मार्क्स को कंसिडर करते हैं अपने एडमिशन्स के लिए। बट काफ़ी सारे कॉलेजेस अपनी अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं। काफ़ी सारे कॉलेज 12th के बेसिस पर भी अपना एडमिशन करवाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 46 कॉलेजेस है और ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसके कॉलेजेस आपको देखने मिलते हैं। तो ये जो अपना कोर्स है यूनानी मेडिसिन का, इसकी अलग से एक साइट भी है गवर्नमेंट की साइट, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये जो साइट है इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो इसकी साइट है, टोटल इसकी साइट है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको टोटल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा स्कोप है और आपको कौन कौन से कॉलेजेस देखने मिलते हैं। यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा आपको अच्छे से शो कर देता हूँ। ये देखो, ये जो साइट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसका जो नाम है ये है NCISM इंडिया, ठीक है, NCISM इंडिया। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और इसके बारे में टोटल जानकारी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क, आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इसमें क्या क्या दूसरे कोर्सेज होते हैं यूनानी से रिलेटेड। हो सकता है कि इसमें डिप्लोमा कोर्सेज या फिर कोर्स जो होते हैं 5 साल के कोर्सेज, 6 साल के कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। पीजी में जो एडमिशन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो कैसा एडमिशन होता है, वहाँ पर कितनी सीट्स होती है, तो ये सब भी आप जान सकते हैं। तो ये जो साइट है काफ़ी यूज़फुल होगी आप सभी लोग के लिए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक बार आपके आसपास में जो भी जो है ऐसे प्रैक्टिस करते हैं यूनानी डॉक्टर्स, उनसे आप एक बार कंसल्टेशन ले, उनसे एक बार आप सेशन बुक करें और उनसे एक बार आप पर्सनली बात करें कि क्या हमको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सो कि आप सभी लोग को थोड़ा सा एक आइडिया पड़ा हो कि क्या सैलरी होती है, कौन से कॉलेजेस है और कैसे इसका एंट्रेंस होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।